गाइस प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके बीच में कि संदेश को लेकर आ सकूं और प्रभु के नाम की महिमा हो, आप तक ये परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं और आज इस वचन को सुनकर आप आशीषित हो सकें, आप और आपके परिवार, आपके फैमिली में। और परमेश्वर को बहुत आशीष दे वचनों के द्वारा, आप सुनने के द्वारा। और साथियों, मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं और आज का संदेश है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल आराधना के बारे में, स्तुति के बारे में क्या कहती है, मैं आप और मैं इस संदेश को देखेंगे, परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। और आप कई लोग सोचते हैं कि यार इनके यहाँ पे लगातार प्रार्थना होती है, हर संडे को जाना पड़ता है, इनका सत्संग कैसा है। इसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कह रही है आराधना प्रार्थना के बारे में आज मैं और आप देखेंगे। उसकी स्तुति प्रशंसा के बारे में कि पवित्र शास्त्र जो बाइबल क्या कहती है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप और मैं इस बात को देखते हैं, सात बातें आपके जीवन के लिए मैं बताना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को जानें, परमेश्वर के वचन को, कि प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को क्यों बनाया। जेनेसिस की पुस्तक कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, उत्पत्ति की पुस्तक कहती है प्रभु यीशु मसीह इंसान को इसलिए बनाया, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसकी प्रशंसा करे, उसके उपकारों को धन्यवाद दे, उसकी तारीफ कर सके और उसके हर एक कार्य के धन्यवाद कर सके और उसके सिवा और कुछ ना करे। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि आप और मैं इन पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। पहली बात, उसके नाम की स्तुति करियो। भजन संहिता 7:17 में लिखा है, उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान के यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। देखिए साथियों, इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर का दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूं। किसके अनुसार? यहोवा के धर्म के अनुसार। इसका मतलब परमेश्वर के वचन लिखा है कि प्रभु ने जिस इंसान के जीवन में काम करते हैं, जिस इंसान के जीवन को बदलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह वो आराधना और महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम किया है। साथियों, परमेश्वर महिमा के योग्य, आराधना के योग्य, तारीफ के योग्य और इंसान और दुनिया को इसलिए बनाया कि उसकी प्रार्थना दुआ कर सके और उसको धन्यवाद कर सके हर एक कार्य में, क्योंकि परमेश्वर उसे हर एक मुसीबत पल में संभालते हैं और परमेश्वर की एक रक्षा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन लिखा है, जब हम यशा की पुस्तक पढ़ते हैं 6 अध्याय में, हम देखते हैं कि परमेश्वर की जब आराधना करते थे स्वर्गदूत, हालेलुया, उनके सामने, हालेलुया, वो परमेश्वर की आराधना करते थे और हालेलुया, उनके अंदर जब वो पंखों को हिलाया करते थे, नाना प्रकार की आवाज उनके अंदर आया करती थी और परमेश्वर को महिमा करते थे। स्वर्गदूत भी परमेश्वर को महिमा करते हैं और करते थे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है कि आपको, मुझको भी प्रभु कहना चाहते हैं कि आप और मैं, हम भी क्या करें? प्रभु को धन्यवाद करें। आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करें, आप और मैं परमेश्वर की आराधना करें, आप और मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसके धर्म के अनुसार क्या करूंगा? मैं उसका धन्यवाद करूंगा। साथ ही जब आप और मैं इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन लिखा है क्या करूंगा? मैं उसके नाम को धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का दास कहते हैं। दूसरी बात, उसकी भलाई की, और जो उसने हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई करते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु के काम के लिए परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर और महिमा के योग्य है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसकी, हालेलुया, भलाई की प्रशंसा करूंगा, हालेलुया। मेरे साथ निकाले भजन संहिता, दूसरा पॉइंट, भजन संहिता 13:6 में, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की, हालेलुया। साथियों, आज भी प्रभु आपके साथ भलाई करना चाहते हैं, आपके जीवन में भलाई करना चाहते हैं, आपके परिवार के साथ भला करना चाहते हैं, आपके जीवन में भला करना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी आशीष है, तेरा भला हो, हालेलुया। तेरे घर में कल्याण आए, हालेलुया। तेरे घर में आशीष आए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास यहाँ पर कहते हैं कि तेरा भला हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान के जीवन भला करना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक जीवन को आशीष, हर एक व्यक्ति को आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। वो कभी बुरा नहीं सोचते, वो किसी का गलत नहीं करते, हालेलुया। वो किसी के साथ, हालेलुया, गलत विचारों को लेकर उनके साथ बदले की भावना नहीं रखते परमेश्वर, हालेलुया। ना उसके घर को मिटाते, ना उसको मिटाते, हालेलुया। परमेश्वर उनको संभालते तमाम समस्या पीड़ाओं में, परमेश्वर उनकी रक्षा करते तमाम समस्या पीड़ाओं में। आज आपको कहना चाहता हूं पवित्र शास्त्र के द्वारा, साथियों, क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन, मेरे जीवन में भलाई किया है। आप जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप अपने जीवन यीशु को देते हैं, तो प्रभु आपको तमाम समस्या, तमाम पीड़ा, तमाम महामारी से आपको छुड़ाया होगा। और यदि नहीं छुड़ाया तो आज विश्वास करें, प्रभु आपको छुड़ाएंगे और आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और आप भी प्रभु को भला कहेंगे, आप भी प्रभु को धन्यवाद करेंगे, आप भी परमेश्वर को महिमा करेंगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे, हालेलुया, उसकी विजय की प्रशंसा की तरफ हम देखेंगे। परमेश्वर, हालेलुया, क्या कहते हैं? उसने हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम को लेकर परमेश्वर हमारे जीवन से बात करता है। 27:6 में, भजन संहिता 27:6 में देखेंगे,
अब मेरा सिर मेरे चारों ओर से शत्रु से ऊंचा, और मैं यहोवा के तम्बू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर दास कह रहा है, यहाँ पर दाऊद कह रहा है, प्रभु जो मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार कर रहे थे, शत्रु मुझे जो मुझे समस्याओं में डालने वाले थे, प्रभु अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तूने मुझे छुड़ा लिया शत्रु का हाथ से। अब मैं तेरा जय जयकार कर पाऊंगा, अब मैं तुझे महिमा कर पाऊंगा प्रभु। अब मैं तेरे पास आकर प्रभु तेरे प्रशंसा करूंगा परमेश्वर, और मैं तुझे विश्वास करूंगा प्रभु। वचन कहता है, यहाँ पर लिखा कि यहोवा के तम्बू में मैं जय जयकार का बलिदान चढ़ाऊंगा, मतलब धन्यवाद का बलिदान। ले रोमियो उसके 12:2 में लिखा है, हे लोगों अपने शरीर को जीवित और पवित्र भाव तो बलिदान चढ़ाएं। हम परमेश्वर को बलि चढ़ाना चाहिए, जीवित बलि देने की जरूरत आ लिया। हम अपने धन्यवाद का बलि देने की जरूरत है, आराधना का करने का बलि देने की जरूरत आ लिया, हमें प्रशंसा करने की बलि देने की जरूरत आ लिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें धन्यवाद की बलि, प्रशंसा की बलि, आराधना की बलि देने की जरूरत आ लिया। साथियों, जब आप और मैं इस बात को समझते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसके तम्बू में जाकर हालेलुया बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया किसका? धन्यवाद का, आराधना का, गवाही का, प्रशंसा का। हालेलुया परमेश्वर के दास कहते हैं साथियों। हालेलुया इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रशंसा के योग्य। हालेलुया साथियों, जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु का वचन कहते हैं कि परमेश्वर महिमा के योग्य और आराधना के योग्य है। और भजन संहिता उसका 59 अध्याय मैं आज आपको बताना चाहूँगा इस बात में। 4 पॉइंट भजन संहिता उसकी दया की प्रशंसा, 4 पॉइंट उसकी दया की प्रशंसा। 59 अध्याय भजन संहिता 16 आयत में हम देखेंगे प्रभु क्या कहे, परंतु मैं तो तेरी सामर्थ का यश फैलाऊंगा और भोर को तेरी करुणा जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा घर है। क्योंकि परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश फैलाऊंगा और भोर को तेरे हालेलुया प्रभु को मैं तेरी जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा यश फैलाने वाला सामर्थ संस्थान है। साथियों, परमेश्वर के वचन कह रहे हैं कि मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया परमेश्वर तू मेरी महिमा फैलाता है, तू मेरे नाम को फैलाता है। हालेलुया परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है साथियों, आप और मैं हम प्रभु पर विश्वास करें, आप और मैं प्रभु को जीवन दें, आप और मैं प्रभु पर हालेलुया अपने जीवन को दे दें। हालेलुया प्रभु का वचन कहता है उसकी प्रशंसा उसकी। हालेलुया बाइबल बताती जब 59:17 में जब आप और मैं पढ़ते हैं उसकी हालेलुया उसकी सामर्थ की महिमा के बारे में लिखा है। 59:17 में मेरा बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरे संस्थान है। 17 में लिखा है उसके बाद में हम देखते हैं 5 पॉइंट में हालेलुया 59:17 में लिखा उसकी सामर्थ की। हालेलुया क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, मैं तेरा महिमा गाऊंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास कह रहा है। साथियों, जब आप और मैं इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन को देखते हैं और परमेश्वर का वचन आपसे मेरे से जीवन से बातचीत करते ले 6 पॉइंट देखेंगे उसकी सच्चाई की प्रशंसा। ले लिया उसके 7 अध्याय के 22 में लिखा हुआ है। 71 अध्याय भजन संहिता 71 अध्याय के 22 में लिखा है मेरे परमेश्वर मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद और सारंगी बीड़ा बजाकर और इसराइल के पवित्र बीड़ा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हे सच्चाई के परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा बीड़ा बजाकर। हालेलुया बीड़ा बजाकर इसराइल के परमेश्वर पवित्र जो बीड़ा बजाकर उसका धन्यवाद करूंगा। साथियों, परमेश्वर आज भी धन्यवाद की बातचीत कर रहे हैं। आज भी प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु ने इंसान को इसलिए बनाया उसको धन्यवाद, उसको प्रशंसा, उसको बलि, उसको महिमा दे सके। हालेलुया आपको मुझको परमेश्वर इसलिए बनाया है, आपको मुझे इसलिए रचा है। यदि आप इस समस्या में हैं, यदि आप पीड़ा में हैं, हालेलुया कोई दुख और बड़ी समस्या से गुजरे, आज मैं इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप भी प्रार्थना कीजिए, आप भी आराधना कीजिए। प्रभु सारे बंधन से, सारी शक्ति से, सारे अंधकार से, सारी भूत प्रेत की बंधन से, हालेलुया तमाम टेंशन से, तमाम चिंताओं से, हालेलुया तमाम डिप्रेशन की आत्मा से, तमाम बीमारियों से, हालेलुया तमाम कलेश से, हालेलुया ओ हालेलुया तमाम महामारी से, हालेलुया आपके घर में जो शराब है प्रभु आपको छुड़ाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप भी प्रभु के पर विश्वास कर यीशु का अंगीकार कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है, इस मेरे द्वारा कहना चाहती है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको चंगाई देंगे। हालेलुया आपको परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया आपके जीवन में लिया। उसके बाद में हम देखेंगे जिस प्रकार हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं साथियों पढ़ते हैं वापस स्पष्ट परमेश्वर आपके मेरे जीवन से बातचीत करते। भजन 7 में पढ़ उसके छुटकारे की प्रशंसा 144 का 9 में हम देखेंगे। भजन संहिता 144 9 में हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा और 10 सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा और 10 सारंगी वाली जो बाजे होते हैं मैं उसको बजाकर तेरी महिमा करूंगा। तूने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया मेरे जीवन को तूने प्रभु बदला है। मेरे जीवन में बड़ी खतरनाक मुसीबत से, खतरनाक समस्याओं से, खतरनाक मोड़ से प्रभु तूने बचाया है। मैं तेरे धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा। साथ ही आज मैं कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं,
आप अपने जीवन में जो भी आशीष पाना चाहते हैं प्रभु को ग्रहण कीजिए, यीशु को ग्रहण कीजिए और उसको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा, तारीफ करने के लिए बोला है और उसको धन्यवाद करने के लिए बोला है। हालेलुया। उसके 8 पॉइंट में लेके हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। हालेलुया। स्वयं प्रभु की प्रशंसा करें, हम खुद परमेश्वर की प्रशंसा करने की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता 140 का 2 में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूं। हालेलुया। जब तक मैं उसमें हूं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मैं जब तक मैं बना रहूंगा तब तक उसके नाम को भजन गाऊंगा। मैं जीवन भर परमेश्वर का आराधना करूंगा। साथियों, आज आपके सामने क्लियर हो गया कि प्रभु ने आपको जीवन भर आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बनाया है, आपको महिमा करने के लिए बनाया है और आपको तारीफ करने के लिए बनाया है। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि मैं जीवन भर प्रशंसा करता रहूंगा, उसके संदेश को लेकर प्रशंसा करता रहूंगा। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मेरे जीवन से बताना चाहते हैं कि हम प्रभु विश्वास करें और आपको मुझको आराधना करने प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बनाया। प्रभु इन संदेशों प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस संदेश को सुनकर आप प्रभु विश्वास करते, यीशु को अपने जीवन में लागू करते तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और प्रभु को ऊपर विश्वास कीजिए, अपने जीवन को यीशु को दे दीजिए, तमाम समस्या पीड़ाओं से आपको बचाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते कि तूने हमें आराधना प्रार्थना के लिए बुलाया। यदि कोई भाई प्रभु समस्या पीड़ा में और तुझे नाम ले रहे प्रभु और तुझे पुकारे यदि पीड़ाओं में, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको छुड़ा ले, सारे बंधन से उन्हें छुड़ा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके आत्म सब अनुग्रह करे पवित्र आत्मा, धन्यवाद के साथ आत्म सब धन्यवाद। यीशु राजा मदद कर पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। टच होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा मामले प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएँ और इस वचन को सुनकर लाइक करें, प्रभु के संदेश को आगे तक पहुंचाएं। जिस प्रकार आपने सुना है और भी सुने, लोग आत्मा को बचा सकें और संदेश को सुन सकें, प्रभु के पास आ सकें। प्रभु बहुत आशीष दे। यदि आपको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे रिक्वेस्ट के प्रार्थना व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को भेज सकते हैं और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप परिवार के लिए, आप लोगों के लिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है 9001250094। इस पर आप अपना एड्रेस या आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जारी रहेगी आपके लिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।